100 is S-Tasoid speed controller unit is an all electronic devices designed to control speed in with fast and precise response to transition load changes। ये बेसिन ना हमारे जो इंजन के साथ एक्चुएटर लगा होता है, जिसको हम गवर्नर भी बोलते हैं, इसको हम आम लफ्ज़ों में गवर्नर कार्ड बोलते हैं। ये हमारे डीजल को स्मूथली लोड के साथ ऑपरेट करता है कि हमारा लोड कम ज़्यादा होने की सूरत में ये हमारे इंजन को उतना ही डीजल देता है जितनी उसको ज़रूरत हो। अगर लोड ज़्यादा हो रहा है तो ये डीजल को बढ़ा देगा, अगर लोड कम हो रहा है तो ये डीजल को कम कर देगा, जिससे हमारा इंजन इस स्मूथली अपनी स्पीड पे 1500 आरपीएम पे वर्किंग करता रहेगा और उसका धुआं स्मोक भी ज़्यादा नहीं होगा। तो नेक्स्ट इसके हम चलते हैं जो इसके टेक्निकल पैरामीटर्स है उसकी तरफ। ये इन्वायरमेंटल जो है टेम्परेचर, एम्बिएंट ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज -40 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये वर्किंग कर सकता है। 95% तक ह्यूमिडिटी जो इसकी होती है, जिसको आम लफ्ज़ों में नमी भी कहते हैं, तो ये 95% तक ये बर्दाश्त कर लेता है। सप्लाई इसकी 12 वोल्ट 24 वोल्ट डीसी है। इनपुट पावर जो है एक्चुएटर करंट रेंज इसकी 2.5 से 10 एम्पेयर तक का जो एक्चुएटर है वो इस पर वर्किंग कर सकता है। इसका जो एमपीयू है वो 1 से 20 वोल्ट का जो एमपीयू है वो भी इस पर वर्किंग कर सकता है। स्पीड सेंसर सिग्नल, स्पीड फाइन एडजस्टमेंट रेंज +100 रेवोल्यूशन पर मिनट। कैरेक्टरिस्टिक ये चीज़ें आपके सामने हैं। ये इसका व्यू है जिसमें ये इसके 1-2 टर्मिनल जो है ये एक्चुएटर के हैं। 3-4 पे एमपीयू है। अच्छा, एमपीयू मैं आपको दिखाता हूँ एमपीयू क्या चीज़ है। ये व्यूज़ होता है एमपीयू हमारा, ये आप देख सकते हैं। ये इसकी 3 वायर्स होती हैं, एक शील्डेड वायर होती है और एक ब्लैक और एक ये होती है। ये एसी वोल्ट इस पे आते हैं और ये एसी एम्पेयर ही आगे से देता है। ये तकरीबन 2.5 से 4 एम्पेयर तक ना जब ये इंजन हमारा क्रैंक होता है तो ये उसके साथ ही आगे यहाँ पे हमारे एम्पेयर दे रहा होता है। ये तो ये एसी वोल्टेज जो होते हैं ये 1 से 20 तक जो मैंने आपको बताया ये काम करता है। और ये होता है मैग्नेटिक पिकअप यूनिट, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये इसके आगे जब ये इंजन के टीथ घूमते हैं तो ये उससे वोल्टेज पैदा करता है। तो ये तो आपने देख लिया ये वीडियो जो कि हमारे ये 3 नंबर 4 नंबर टर्मिनल पे यहाँ पे लगना होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके भी इसको दिखा दूँ तो ये आपको यहाँ से वाज़ेह हो जाए। ये हमारा एक्चुएटर होता है। ये 3-4 पे हमारा एमपीयू आ गया, 5-6 पे हमारे बैटरी आ गई। ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं स्पीड ट्रिमर की तरफ। ये हमारा 7 नंबर जो है ना, ये इसने मॉड्यूल, ये जो हमारा गवर्नर स्पीड कार्ड है इसी में से इसने वायर लेनी होती है 7 नंबर। और साथ में यहाँ पे इन्होंने ये लगा देना होता है 9 नंबर पे, ये 8 नंबर फ्री होता है। ये हमारा होता है वेरिएबल। ये देखें, ये हमारा होता है वेरिएबल। ये मैं आपको इसके नंबर भी दिखाता हूँ। ये देखें,
नज़र आए तो ये है हमारा 9 नंबर। ये हमारा 9 नंबर है और इसका ये जो दूसरी वायर है ये हमारी 7 नंबर पे होगी। ये देखें, ये भी बस हमारा 7 नंबर और 9 नंबर है। ये इसकी दो वायर जो है ना, ये 7 और 9, ये हमारी आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, ये 7 और 9। और ये हमारा जो है ना, ये वाला, ये इसका, ये हमारा है ये ट्रिमर, जिससे हम इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये लगाने चाहें तो आप लगा सकते हैं, वरना इसके ऊपर ना ये वेरिएबल्स लगी होती हैं। ये वाली जो वेरिएबल है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी ना, हम यहाँ से ये जो रेटेड स्पीड है ना, ये इसके नीचे ना हमारी होती है, तो यहाँ से हम इसकी स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है ये इसका, ये वाला स्विच, ये ऑन ऑफ स्विच है इसका। ये ऑफ है, ये ऑन है, ये इस तरह से। तो इसके ऊपर भी ये नंबर लिखे हुए हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें मेरे पास, अगर मैं आपको सही तरह से दिखा सकूँ तो ये देखें, ये 12 नंबर है। इसको ये आपने देख लिया था, इसको हम अभी फ़िलहाल साइड पे कर देते हैं। इसकी आपको नंबरिंग चेक करवाते हैं। ये देखेंगे बस, ये 12 नंबर है। ये इसकी ये तार का सिरा, इसको आगे करके आपको दिखाते हैं। ये 12 नंबर हमारा वीवर्स आ गया, जो कि हमारे यहाँ पे ये टर्मिनल पे लग जाता है। ये 12 नंबर पे ये यहाँ पे लग जाएगा। और इसका ये जो दूसरा सिरा है, ये देखें, ये 7 नंबर जो है हमारा, ये 7 नंबर यहाँ पे हमारे ये 7 पे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको वीवर्स कहते हैं आइडल स्विच। ये जो आपके सामने ऑन ऑफ का स्विच है, ये इसका ऑन है, ये इसका ऑफ है। ये देखें, ये ऑफ, ये ऑन है। तो ये हमारे, जब हमने अगर इसको स्पीड को पहले स्लो स्पीड पे चलाना हो, ये वाला हमारा क्लोज फॉर आइडल। अगर हमने स्पीड को स्लो चलाना हो और बाद में इसके पूरे आरपीएम पे इससे लेके जाना हो, तो ये उस सूरत में हमारी ये दोनों चीज़ें काम करती हैं, वरना इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये तो इसकी वायरिंग हो गई। नेक्स्ट इसकी हम आपको, तो वीवर ये इसकी आगे एडजस्टमेंट आ गई है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग इंजन, यानी स्टार्टिंग से पहले चेक द वायरिंग एंड रिमूव कनेक्शन 1 एंड कनेक्शन 2। उसके बाद वो कह रहा है मेजर द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द एक्चुएटर की आप रेजिस्टेंस नापें। देन यूज़ कनेक्शन 1 एंड कनेक्शन 2 टू टच पॉजिटिव and negative electrode of the battery jar. If applied, the actuator will energize to maximum fuel position with the sound of power and return to minimum fuel position with the sound of when power is off
and least check fuel pump rack to ensure they can move smoothly. नंबर 2 पे वो कह रहा है कि इसका फायरिंग एडजस्टमेंट, तो ये इसका फायरिंग एडजस्टमेंट में ये भी मैं आपको दिखा दूँ ज़रा। ये इसके ऊपर ये देखें, ये जो इसका ब्लैक कलर का कैप होता है ये इसका फायरिंग का है। ये इसका फायरिंग में आ जाता है। अभी इसको नीचे जाके आपको दिखाते हैं फिर इसका, ये इसका द फायरिंग एडजस्टमेंट है जिसमें वो कह रहा है द फायरिंग एडजस्टमेंट सेट द अमाउंट ऑफ फायरिंग सप्लाई it approximately point to mid position before turning on the power, यानी इसको आपने मिड पावर में रखना है। पावर ऑन करने से पहले रोटेट द फायरिंग एडजस्टमेंट क्लॉकवाइज टू इंक्रीज फायरिंग फ्यूल सप्लाई एंड काउंटर क्लॉकवाइज टू डिक्रीज। Connect 7 and 8 and rotate the firing clockwise to the end before turning on the power. After adjustment of the unit, rotate the firing adjustment from clockwise. ये इसके वो सारे वो बता रहा है कि इसके फायरिंग की जो स्पीड के हैं वो आपने किस तरह से एडजस्ट करनी है। ये नीचे स्पीड रैंप एडजस्टमेंट आ गई है। ये आप वीडियो लंबी हो रही है तो खुद से आप ये सारा ना देख सकते हैं इसके ना। या द स्पीड एडजस्टमेंट है कि वो आप 1500 की स्पीड से ऊपर नीचे किस तरह से कर सकते हैं। ये स्टेबिलिटी है जो 5 से 10 डिग्री इसको आहिस्ता से रोटेट करते हैं। अगर इंजन हमारा वाइब्रेट हो रहा है तो उसकी सूरत में स्टेबिलिटी हम कर सकते हैं। ये हमारा गेन है, इसको हमने कितना रखना होता है, ये 900 के करीब होता है। ये इसका सारा था मैनुअल। ये इसकी ना फॉल्ट एडजस्टमेंट एंड ट्रीटमेंट है। इंजन कैन नॉट बी स्टार्टेड, अगर हमारा इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा तो उसमें हमारे एयर आ गई होगी फ्यूल में, उसको आप रिलीज़ करें। रोटेशन स्पीड सिग्नल स्टॉप, चेक द सेंसर एंड केबल्स, एमपीयू को आप चेक कर लें। पावर ऑफ द गवर्नर इज़ ऑफ ऑन कनेक्ट एनिवर्सरी, यानी बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो आप चेक कर लें। ड्राइविंग बार्स आर डेड लॉक इन नल पोजिशन, री इंस्टॉल एंड एडजस्ट। इंजन स्टार्ट एंड हायर स्पीड, अगर हमारा स्पीड ज़्यादा कर रहा है तो वो बता रहा है द adjusting duration of fuel adjustment mechanism and movement duration of the actuator conflict on their null position are not cancelled with each other. Check, reinstall and adjust. The rated speed is set to high, decrease the rated speed. The governor parameter is wrongly adjusted. Increase the gain moderate. ये इसकी ना सारी ये है तफसील, तो ये आप देख सकते हैं और इसके मुताबिक आप अपने गवर्नर की एडजस्टमेंट सेटिंग कर सकते हैं। तो इंजन वो खुद ही आपको बता देता है जब आप सेटिंग कर रहे होते हैं जो जो उसमें चेंजिंग और तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। तो मैं ये करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।